डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू प्लस में 3 मार्क्स के क्वेश्चन और साथ में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, रवा में जल इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा स्थान में पकड़ लिया जाता है, अब कौन सा दोष होता है? तो दोष बताना है इसमें, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? फ्रैंकल दोष होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका कांच, ग्लास जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ये आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपका कांच, ग्लास। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एच सी पी इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 6। इसके बाद में रवादार ठोस है, कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायमंड। इसके बाद में है आपका एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या जो है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो वो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 12। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होता है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका HPC और CCP, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, BCC एकक जालक में प्रतिशत खाली स्थान है, तो प्रतिशत खाली स्थान आपको बताना है, आंसर आ जाएगा 32%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है? तो आंसर क्या होगा इसका? 9th में हमारा हमारा हो जाएगा CrO2, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन में, तो 10वें क्वेश्चन में Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या आपको बतानी है। उप संयोजन संख्या जो है सोडियम की बतानी है, तो ध्यान रखना है सोडियम की पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर जो है उप संयोजन संख्या कितनी होगी सोडियम की, ये आंसर आपको करेक्ट जो है इसका देना है, तो आंसर हो जाएगा आपसे में 4। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा पूछा गया आपसे, NaCl रावा यानी कि क्रिस्टल में Na+ के चारों तरफ कितने Cl- आयन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आंसर हो जाएगा 6। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, एक सरल घन की इकाई कोशिका में कणों की संख्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, निम्न में से किस क्रिस्टल में एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ZnS में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में किसमें धनायनों तथा ऋण आयनों के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका CSI में। इसके बाद में है आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया आपसे? इसे पूछा गया है कि क्रिस्टलों में कब शॉर्टकी दोष पाया जाता है, जबकि, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो जबकि धनायन और ऋणायन समान संख्या में जालक से विलुप्त हो जाते हैं तब, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर में पूछा गया आपसे, एक यौगिक X तथा Y तत्वों से मिलकर बना है, एक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है, यौगिक का सूत्र जो है आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा XY3, ये सॉरी XY3, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका F केंद्र के कारण। इसके बाद में है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, शॉटकी दोष किसके जालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा ठोस की। इसके बाद में नेक्स्ट है, NaCl प्रकार की संरचना वाले यौगिक उच्च ताप पर गर्म करने पर किस प्रकार की संरचना में बदलते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका जो है वो CsCl प्रकार की संरचना में बदलते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, CaF2 का जालक कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका FCC कहलाता है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में किस यौगिक की संरचना एंटीफ्लोराइड प्रकार की है? तो Na2O की है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर है, एक ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़ करके अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं, तो जालक दोष जो है क्या कहलाएगा? तो आंसर हो जाएगा वो फ्रैंकल दोष होगा। उसके बाद जो है, BCC एकक सेल की संकुचन क्षमता होगी, तो कितनी होगी संकुचन क्षमता? तो आंसर हो जाएगा 68%। इसके बाद में है आपका 24 नंबर, काय केंद्रित घनीय संकुचन में किसी कण की समन्वय संख्या है, तो कितनी है? इसमें आ जाएगा आंसर C, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। होगी हम
यहाँ पे 68% आ जाएगा आपका। बीसीसी एकक सेल की संकुचन क्षमता आपको बतानी है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा आपका 68%। इसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। काय केंद्रीय घनीय संकुलन में किस कण की समन्वय संख्या किसी कण की समन्वय संख्या जो है आपको बतानी है काय केंद्रीय घनीय संकुलन में, तो कितनी होती है? तो आप सभी को पता है 8 होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो है वो कैसा होगा, क्या होगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। घट जाता है। इसके बाद जो है आपका जेड अपनी गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसकी संरचना HCP प्रकार की है और समीपस्थ परमाणुओं की संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। इसके बाद में है FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होगी, तो FCC की एकक सेल की बोल रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 74%। ध्यान रखना परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में आपका फलक केंद्रित घनीय जालक में एकलक बोल बार बार में एकलक ही निकलता है। एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका जो है 8 के साथ। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29 नंबर। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, तो ये कैसे दोष होते हैं? यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका जो है ये परमाणु दोष होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें 29 में। 30 नंबर जो है निम्न में से कौन फ्रैंकल दोष निरूपित नहीं रखता? तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका 30 नंबर का वो हो जाएगा KBR। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच होता है, तो कांच कैसा होता है? आपका आंसर हो जाएगा अति अ, शीतित द्रव्य होता है। अति शीतित द्रव्य यानी सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ये बहुत ज़्यादा सुपर कूल्ड। इसके बाद में 32 नंबर जो है BCC इकाई सेल में कुल कणों की संख्या होती है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका? BCC इकाई सेलों में कुल कणों की संख्या जो आपको बतानी है, तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है। इसके बाद आते हैं सरल घन में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का प्रभाज है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 33 में आपका π/6। ठीक है। इसके बाद में 34 जो है पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका FCC में। इसके बाद में है आपका 35 निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्रिस्टलन दोष निरूपित होता है, तो इसमें आपको बताना है इनमें किस प्रकार का जो है जो क्रिस्टलन दोष निरूपित किया जा सकता है या होता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें होता है आपका शॉर्ट की दोष, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 36 नंबर जो है इसमें आपको कॉपर फलक केंद्रीय घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है, जिसकी एकक कोष्टिका लंबाई 361 पीएम है। कॉपर परमाणु की पीएम में त्रिज्या क्या है? देखिए इसका मैं न्यूमेरिकल अभी नीचे बताऊंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 128। ये कैसे आएगा मैं अभी बताऊंगा आपको। ये किसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 508 पीएम है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पीएम हो तो ऋणायन की त्रिज्या किसके बराबर होगी? तो इन क्वेश्चंस को हम जरूर देखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 144 पीएम। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया 38 में विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है, तो आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों की पूछ रहा है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 14। इसके बाद में नेक्स्ट जो है FeCO और Ni निकल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ये लोह चुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक है। अब आते हैं हम बड़े क्वेश्चनों पे जो एक एक नंबर के या 2 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, 3 नंबर के। तो लिथियम BCC रवा बनाता है यानी क्रिस्टल बनाता है। अगर लिथियम के इकाई सेल में के एक तरफ की लंबाई 351 पीएम है तो उसके त्रिज्या की गणना करनी है। त्रिज्या की गणना करने के लिए त्रिज्या का फॉर्मूला जो आपको अच्छी तरह से पता है A√3/4 होता है। ए आपको दिया हुआ है 351, ए की जगह 351 रख देना है। तो आपका जो सॉल्यूशन कर लोगे यानी कि √3 की वैल्यू 1.732 आती है, तो आप चाहे तो अंडर रूट की वैल्यू लिख सकते हो या डायरेक्ट अंडर रूट भी लिख सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा 151.98। आसानी से आप समझ सकते हो इसको। इसके बाद में कांच को अति शीतलित द्रव्य क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आंसर आप नोट कर लेना, समझ लेना, एक बार पढ़ लेना, बहुत आसान लफ्जों में जो है यहाँ पे दिया गया है। बिंदु दोष क्या होते हैं ये भी आपका कभी कभी पूछ लेता है, तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। 2 क्रिस्टल परमाणु के विस्थापन होने से उत्पन्न होने वाले दोष को बिंदु दोष कहते हैं। इसके बाद में कोई तत्व फलक केंद्रीय यानी कि आपका FCC संरचना वाले जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 300 पीएम है। तत्व का घनत्व जो है आपको 10.8 दे रखा है और ज्ञात करना है आपको 108 ग्राम तत्वों में कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पे देखिए डी का आपको फॉर्मूला पता है, D=ZM/AQ/N होता है, जहाँ M आपका परमाणु द्रव्यमान है, N परमाणुओं की संख्या है।
एन आपको निकालना है, एन इधर से ले जाएंगे, डी इधर आ जाएगा, तो इनकी वैल्यूज को रखेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास में 1.48 इंटू 10⁻24। और जेड एन ओ गर्म करने पर पीला पड़ जाता है, इसका रीज़न क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है इसका रीज़न जो है फ्रैंकल दोष है। तो ध्यान रखना है, ये कभी कभी एक वर्ड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलक केंद्रित संरचना वाले ए तत्व एक्स का जो परमाणु द्रव्यमान जो है दे रखा है, एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई 400 पीएम है, एक्स के 4 ग्राम में उपस्थित एकक कोशिकाओं की संख्या x तथा घनत्व परिकलित करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए वही आपका फॉर्मूला डी वाला, जेड एम अपॉन में एन ए इंटू ए क्यूब, और सभी की वैल्यूज रखेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास में। आसानी से निकाल सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि आपने ये न्यूमेरिकल एक बार किया है नहीं किया है। इसके बाद में आपका एफ ई ओ विश्लेषण दर्शाता है कि एफ ई 0.95 ओ सूत्र सहित नॉन स्टाइगोमेट्रिक संगठन होता है, कारण दीजिए इसका। तो इसका कारण जो है आप आसानी से 2 शब्दों में समझा सकते हैं। इसके बाद में साटकी तथा फ्रैंकल में त्रुटियों में अंतर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको, आपका 2 नंबर 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट तो आपको लिखने होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व में क्या अंतर है, ये भी कभी कभी पूछता है। तो ये आप देख ले, अनुचुंबकीय क्या होता है और लोह चुंबकीय क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल लिख देना है। इसी तरह से लोह चुंबकत्व क्या होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके बाद में है आपका निम्न को पी प्रकार या एन प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत करना है आपको। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड दे रखा है इसको बताना है। तो यहाँ पे पी प्रकार का अर्धचालक फर्स्ट वाला है और एन प्रकार का अर्धचालक सेकंड वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का स्टाइकियोमेट्री दोष है इसमें। तो आपका जो है जेड एन एस में बताना है, ए जी बी आर में बताना है। इसमें आपका फ्रैंकल दोष है और इसमें भी आपका फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष है। इसके बाद में है आपका आद्य एकक कोष्टिका में रिक्तिका स्थल की गणना कीजिए तथा कुल घेरे गए आयतन का प्रभाज ज्ञात करना है। मोल प्रभाज भी कभी कभी जब पूछेगा तो वो हम देखेंगे उसमें, उस चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है और आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर भी डाल दिया जाएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर डाला जाएगा। तो यहाँ पे 12वां प्रश्न जो है ये, और इसका उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे निकालना होता है। इन सभी चीज़ों को आप पहले से तैयार कर चुके होंगे, स्कूल में आपको टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए और एक बार इसको कॉपी में राइट अप करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोस के बीच में 3 अंतर बताने हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय जो है गुण बता देंगे और उसके हिसाब से जो है अंतर बता देंगे। आयनिक क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष को समझाना है, वो क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको यहाँ पे समझाया गया है। हर चीज़ को आपको बड़ी बारीकी से समझना है एक बार, और एक बार जब समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आयरन की जो है 286.6 पीएम कोर लंबाई युक्त एकक कोष्टिका है। आयरन का घनत्व जो है 7.87 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इन सूचनाओं का प्रयोग करके आपको अवोगाड्रो संख्या की गणना करनी है। कभी कभी अवोगाड्रो नंबर भी पूछ लेता है, तो अवोगाड्रो नंबर जो है आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो है सूत्र आपका ये वाला यूज़ कर लेंगे, और इसमें आपको क्या है, रो दे रखा है, एम दे रखा है, ए दे रखा है, आपको एन ए निकालना है जो कि आपका अवोगाड्रो नंबर होता है। तो ये आ जाएगा 6.04 इंटू 10⁻23। इसके बाद में एक और है, चुंबकीय रिक्तिकी और अष्टफलकीय रिक्तिकी में विभक्त करना है। तो चुंबकीय नहीं, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। तो फलकीय ये है आपका और अष्टफलकीय ये है। तो इन दोनों के अंतरों को आपको बता देना है। यहाँ पर अंतर अंतर आपके सामने टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। और KCl और AgCl में कौन सा शॉर्ट की दोष दर्शाता है और क्यों, ये आपको रीज़न बताना है। तो KCl के बारे में बता देंगे आप, ठीक है। इसके बाद में है आपका दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न बन सकते हैं, CSCl के बनावट का संक्षिप्त वर्णन आपको देना है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को लिखेंगे और इसमें डायग्राम आप जो है इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चित्र जो है ये सीजियम की क्लोराइड संरचना है, और इसमें आपको जो है आंसर्स को इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा, तब जाके आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो 5 नंबर दिया जाएगा। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, आपको HPC तथा CCP संरचनाओं की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो है संकुलन क्षमता अगर आपसे पूछता है तो आपको इस तरह से इसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, घनीय निविड़ संकुलन संरचना स्पष्ट करने हेतु दूसरे कोरों में गोलों को नहीं रखा गया है, ठीक है, इसलिए यह ऐसा डायग्राम है। और यहाँ पर इस संरचनाओं का संकुलन क्षमता जो है इस तरह से आप बता देंगे। तो ये पूरा का पूरा आप सोल्यूशन देख सकते हैं आसानी से, और इसको समझ लीजिए। प्रतिशत संकुलन क्षमता होगी तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 को कैरी कर दिया जाएगा, इसमें बस इतना ही होता है। उसके बाद में क्रिस्टल संरचना पर दाब तथा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देख सकते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में जो है यहाँ पे लिखे गए हैं आंसर्स को, तो इनको जरूर एक बार आप नज़र मार लें। इसके बाद में चौथा जो पार्ट है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, यदि NaCl
को 10⁻³ मोल प्रतिशत जो है SrCl2 में डोपित किया जाए तो धन आयन रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा, ये आपको बताना है। और इसमें दूसरा पूछा गया अक्रिस्टलीय जो ठोसों के उपयोग क्या है वो आपको बताने हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो पहला आंसर है वो दिया गया है आपका, इसको जो हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻18 पर मोल। और इसके बाद में जो दूसरा है उपयोग बताने हैं, तो उपयोग जो है 1 2 3 4 5 जो भी आप उपयोग याद कर सकते हैं लिखिए। चांदी का क्रिस्टल कलर एमसीसी जालक में होता है यदि इसकी कोष्टिका के कोरों की लंबाई जो है 4.07 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर घनत्व दे रखा हो तो चांदी का परिमाणिक द्रव्यमान जो है आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे ई दे रखा है, ए दे रखा है, एन ए जो एवोगाड्रो नंबर दे रखा है, जेड दे रखा है। तो सूत्र में मान रखोगे तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 106.5919। इसके बाद में है छठा क्वेश्चन, अपूर्णताएं किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे आंसर आसानी से आप समझ सकते हैं, ये उत्तर है आपका। और यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला पहला जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा, इस तरह से आपको खत्म कर देना है। और इसका दूसरा पार्ट है यहाँ पर, इसको खत्म कर देना है। आराम से समझ लीजिए एक एक लाइन को, और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर 1 का। जो बड़े क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन थे, जो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उनको मैंने बताया। तो इन सभी को आप देख सकते हैं, आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इनको याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।